जय हिंद दोस्तों। अब हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जियोग्राफी। इसके पहले मैंने एक और अपना नया टॉपिक शुरू किया था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक। अब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, तो मैंने बोला था कि हम हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक हिस्ट्री, दूसरा टॉपिक आपका दूसरा टॉपिक जो आपका है वह है आपका इकोनॉमिक्स। तीसरा टॉपिक आपका आता है भूगोल, और चौथा टॉपिक आपका जो चल रही है आपकी इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो यह 4 हम देखेंगे। हमारा आज चौथा टॉपिक, मैंने बोला था जल्द ही मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, तो ये है आपका नया टॉपिक भूगोल। भूगोल हम पढ़ेंगे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद का, क्योंकि परीक्षा में जो आपको भूगोल पूछते हैं, जो पूछा जाता है वह आपका भारत के आज़ाद होने के बाद के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके पहले के प्रश्न नहीं पूछे जाते। शुरू करते हैं इंडियन जियोग्राफी। हमें पढ़ना है भारत का। पहले हम किसका भूगोल पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, किसकी जियोग्राफी पढ़ेंगे, किसकी पड़ताल करेंगे? भारत की। किसकी करेंगे? भारत की पड़ताल करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे किसकी? इंडिया की जियोग्राफी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड यानी विश्व का भूगोल, भौगोलिक क्षेत्र, विश्व में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है विश्व में। तो हम पढ़ेंगे पहले भारत की। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है भूगोल। भारत यह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तथा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह 7वां बड़ा देश है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे प्रथम आपका जनसंख्या की दृष्टि से आपको सबको पता है चाइना, और 2021 की जनगणना अगर जो होगी तो उसके हो सकता है कि भारत पहले स्थान पर आ जाए। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य, कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है आपके 2020 उसकी बात कर रहे हैं कि कितने राज्य कितने हैं? कुल 28 और केंद्र शासित प्रदेश 9। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश के साथ 28 राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो शुरुआत करेंगे वह हम भारत की करेंगे, और भारत में कितने राज्य हैं यहाँ से हम शुरू करेंगे, और राज्यों की राजधानी क्या है यहाँ से हम हमारा टॉपिक भूगोल शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला राज्य आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हालांकि कॉम्पिटिटिव की छोटी मोटी एग्जामों में आपसे यह पूछते हैं कि बताइए भैया उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है, वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है। छोटी मोटी एसएससी हो गई, एसएससी सीएचएसएल हो गई, एसएससी बड़ी अगर जो आप बात करोगे तो वो फिर अलग बात होगी, मेंस और प्री की वाली। तो यहाँ पर एसएससी आपकी सीएचएसएल हो गई, जीसीएल हो गई, ये आपकी जो छोटी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश। पहला हमारा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला। ठीक है, पहला राज्य हमारा है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। दूसरा हमारा राज्य आता है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। तीसरा राज्य पंजाब, जिसकी चंडीगढ़। हरियाणा की भी चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश लखनऊ। बिहार की राजधानी है पटना। झारखंड की है रांची। राजस्थान की है जयपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल। छत्तीसगढ़ रायपुर, और उड़ीसा की भुवनेश्वर। गुजरात गांधीनगर। महाराष्ट्र मुंबई। तेलंगाना हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी पर अभी बहस हालांकि चल रही है,
हालांकि यह अभी जो आंध्र प्रदेश के निवासी हैं वह अमरावती को अपनी राजधानी मान चुके हैं लगभग, ठीक है। तो अब हैदराबाद से हटकर क्या रहेगी, केवल उसकी राजधानी अमरावती रह सकती हैं, ठीक है। तो यह आपके राज्य 15 राज्यों की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे गोवा, पणजी, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, त्रिवेंद्रपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और सिक्किम की गंगोतक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला और मेघालय शिलोंग, असम की है दिसपुर, ठीक। तो ये आपके कुल 28 राज्य हैं जिनकी राजधानियाँ विस्तृत रूप से आपने अभी तक देखी, ठीक है। अब इनको याद भी रखना है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसान आपको राज्य की राजधानी याद है, लेकिन ठीक है, आपको याद है, अच्छी बात है। ना याद हो तो आप देखकर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब ये मैंने यहाँ से टॉपिक शुरू इसलिए किया क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वह क्वेश्चन यहीं से आपके शुरू हो जाते हैं। आपके जो प्री के क्वेश्चन आते हैं बहुत कभी कभी अगर बाय चांस लक जो आपका होता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए भैया, उठ के आ गया कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तो आप हैदराबाद लगा सकते हो, ठीक। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालांकि इनके बारे में डिटेल में भी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इनके बारे में विस्तार में भी हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि छोटी है तो भैया छोटी आपको बता क्या बोलते हैं, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होता है, ठीक है। तो यह छोटे मोटे एग्ज़ाम में और बड़े भी एग्ज़ाम में हो सकता है, कभी कभी बड़े एग्ज़ाम में आपको आ जाए, तो आपको याद रखना है। तो यह हमारा भूगोल का आज का इंट्रो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि यह इंट्रो है और हमने भूगोल की आज से शुरुआत या आरंभ कर दिया है। तो हम भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री, यह चारों क्लास, हालांकि 1-2 क्लासेस और बढ़ेंगी आपकी, यह क्लास भी रहेंगी, ठीक है। तो मैंने आपको 4 क्लासेस शुरू करवा दी हैं, ठीक है। जिन हिस्ट्री और आपको जो पॉलिटी है उसके ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। भूगोल में आप बहुत पीछे, आज शुरुआत ही हुई है भूगोल की। इकोनॉमिक्स की केवल उस दिन इंट्रो हुआ था, मैंने बोला था कि केवल इंट्रो है यह, और यह आपका भूगोल, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में जब हम आएंगे तो भैया इनके मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड में, पंजाब में आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि आपकी शिफ्टिंग अगर जो भैया यूपीएससी आपने क्लियर करो, आप यूपीएससी अगर जो क्लियर करोगे तो आपको याद होना चाहिए। अभी आप कभी जो एमपीपीएससी या आरपीएससी या बीपीएससी क्लियर करो तो आप केवल अपने ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, ठीक। मतलब अपने ही क्षेत्र, अपने ही राज्य में आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे। लेकिन आप किसकी आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो भैया कह नहीं सकते यूपीएससी ऑल ओवर इन इंडिया है, कहाँ पर आपको शिफ्टिंग मिल जाए, कहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो आपको उनके मुख्यमंत्री की आवश्यकता पड़ेगी, उनके नाम की, भैया क्या नाम है। अब आप मान लो कि आप चले गए महाराष्ट्र, आपको उनके मुख्यमंत्री का ही नाम नहीं याद है, ठीक है। आप आईएएस हो और आपको याद नहीं है तो ठीक, आप मुख्यमंत्री भी हम इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे, और कौन सी पार्टी के हैं वह भी हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको पार्टी भी याद होनी चाहिए कि जैसे भैया अब मध्य प्रदेश में आपका जो चल रहा है बीजेपी का, इसके जस्ट 15 महीने पहले, मतलब 15 महीने जो राज्य किया था वह कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, ठीक है। उसी प्रकार आपको याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार की तरफ से, ठीक है। ये आपको पार्टी भी याद रहना चाहिए। मैं चुनावी माहौल नहीं करना चाहता हूँ भूगोल में, केवल आपको इतना ही बताऊंगा मुख्यमंत्री कौन है और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। पार्टी मतलब वो वाली पार्टी नहीं, ठीक है। पार्टी मतलब भैया उनका दल, कौन सा दल है, ठीक है। ठीक है, आज की इतनी क्लास में थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।